मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। बहुत सारे बच्चे क्लास 11 के मैंने कुछ 10-12 चैप्टर नियर अबाउटली मैंने अपलोड किए थे। बच्चे पढ़ रहे थे, अच्छी पढ़ाई भी हो रही थी, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे। वैसे मैं काम भी करने के लिए तैयार था, लेकिन बीच में क्या हो गया कि बच्चे हो गए प्रमोट, इसलिए 11 की पढ़ाई सब कुछ छोड़ दी। ना 11 की कर रहे ना 12 की कर रहे। ऐसे समय पे क्या इन बच्चों ने कुछ नहीं करना चाहिए? क्या उनका ब्राइट फ्यूचर नहीं बनाना चाहते आप लोग? अगर बनाना चाहते हो तो भैया वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो चलो बच्चों, आज के वीडियो के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, क्लास 11 प्रोमोटेड टू क्लास 12 हो गए, पास हो गए आप। ना एग्जाम देते हुए, ना पढ़ाई करते हुए, ना कोई टेस्ट, ना कोई ट्यूटोरियल, ना कोई एग्जाम, ना कोई प्रैक्टिकल, सीधा 12th में। हाय भगवान, कितना रहम कर रहा है तू भगवान, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे क्या भैया, हम तो कोरोना से बहुत परेशान है, मुझे भी पता, आपको भी पता। ना बाहर निकल सकते, ना कुछ कर सकते, और आपको पता लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है। ऐसे समय पे क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों को कुछ गाइडेंस करना चाहता हूं कि आप आगे क्या करें। बच्चों, आपके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। देखो, यहाँ पे सभी यूट्यूबर, मैं अकेला नहीं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने की फिजिक्स, केम, ठीक है, मैथ्स, बायोलॉजी, ठीक है, इन सभी के लेक्चर अपलोड करके रखे हैं। पढ़ाई कैसे करना चाहिए इसकी भी मुझे, अगर इस वीडियो का ज्यादा सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है और शेयरिंग होती रहती है, तो मैं बहुत अच्छे आपके लिए प्लान बताते रहूंगा। और साथ में बच्चों, पढ़ाई कैसे करना चाहिए और आपके लिए कुछ कंटेंट भी ग्रुप तैयार करते हुए हम लोग फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी टीचर लोगों को इकट्ठा लाके, जैसे कि एकलव्य बैच है हमारी सीईटी की, मैं दिनेश सर हूं, सोइन सर हूं, और बायोलॉजी के लिए एमबी बायोलॉजी बोल के सर है, ये भी हम लोग काम करते हैं। वैसे आपके लिए ऑलरेडी वीडियोस तैयार है, हर टॉपिक पे कंटेंट बनाए गए भैया, चैप्टर वाइज, हर चैप्टर से। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्लास 12 स्टार्ट करना चाहिए। पहले बुक्स परचेस कर लो, बुक्स नहीं भी है तो पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाएगा। गूगल पे जाओ, है ना, फिजिक्स की पीडीएफ फाइल महाराष्ट्र बोर्ड करो तो आपको मिल जाएगा, अभी भी है, तो आप लोग वो डाउनलोड कर सकते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक स्पेसिफिक टाइम देते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक टाइम टेबल बनाते हुए काम कर सकते हैं कि जैसे कि हम लोगों को कम से कम भैया 8 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगी। अगर आप लोग सही में कुछ एमएसटी, सीटी, नीट, जेडब्ल्यू जैसे एग्जाम देना चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इसके लिए मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग में आप लोगों को क्या करना है भैया, नियर अबाउटली 6 से 12 का टाइम दे रहा हूं मैं। आप बोलेंगे सर 6 से 12 हम लोग लेट उठते, तो आप अकॉर्डिंग टू द यूर टाइम टेबल के हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। उसमें क्या करना है भैया, फिजिक्स, केम, बाय, मुझे लगता है कि ये ग्रुप हो सकता है या पीसीएम हो सकता है, पीसीबी, दोनों में से। तो आपको 2-2 घंटे मिल रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को वीडियो देखने के बाद, वीडियो देखो, ठीक है, उसके बाद में जो टेक्स्ट बुक है हमारी, टेक्स्ट है ना, जो बुक है इसकी रीडिंग करो अच्छी तरह से। रीडिंग करने के बाद भैया आप लोगों को इसके जो भी डेरिवेशन है उसको राइटिंग में लिखना है आपको, है ना, राइटिंग करो। कौन सा पार्ट भैया, डेरिवेशन। डेरिवेशन होने के बाद भैया इसका फार्मूला तैयार हो रहा है। देखो, एक के ऊपर वीडियो देखने से हम लोगों को टेक्स्ट बुक की रीडिंग समझ में आएगी कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, नहीं तो समझ में नहीं आता। इसलिए वीडियो देखने के बाद टेक्स्ट बुक रीडिंग, टेक्स्ट बुक के बाद राइटिंग करेंगे, जो डेरिवेशन पार्ट है फिजिक्स का और मैथ्स का, जैसे सॉल्विंग करना पड़ता है। उसके बाद में भैया फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप लोग इसके न्यूमेरिकल भी करो। इसके बाद में भैया हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन दिया, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन दिया। अगर इस तरीके से जो भी बच्चा पढ़ाई करेगा, 11 में से 12 में प्रमोट हो चुका है, पहले वीडियो, टेक्स्ट बुक रीडिंग, राइटिंग करना है, डेरिवेशन आप लोगों को सॉल्व करके देखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बाद में क्वेश्चन बैंक वीडियो देखो कि क्वेश्चन बैंक में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, और बाद में भैया एक्सरसाइज भी सॉल्व करके देखो। इस तरीके से आपके पास समय, देखो 1 साल है, 1 साल का सही में अभी से अगर आप लोग बी प्लानिंग, मतलब प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, स्टडी प्लान होना चाहिए। आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि मुझे ये एम करना है, तो घर पे बैठे बैठे बिल्कुल भैया ब्रेक दे दो, ब्रेक के हिसाब से आप लोग देखो इस हिसाब से करना। साथ में आप लोगों के लिए भैया ये अगर आपका होता है
तो वन शॉट लेक्चर देखने से भी आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। मतलब सब करने के बाद वन शॉट देखो तो आपको लगेगा यार मैंने सब कुछ कर लिया है, एक आपका यहां पे कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, बूस्टअप मिलेगा वन शॉट से। तो बच्चों मुझे लगता है कि अगर आप लोग ना सोचते हुए आपके लिए बहुत सारे, जैसे कि फिजिक्स के लिए मेरा चैनल है, केमिस्ट्री के लिए सोइन सर भी पढ़ाते हैं, मैथ्स के लिए दिनेश सर है, बायोलॉजी के लिए एमबीज बायोलॉजी बोल के चैनल है, ये सब लोग आपके लिए, मैं इन लोगों का नाम क्यों ले रहा हूं क्योंकि हम लोग इसके बाद में और बताऊंगा भैया इवनिंग में क्या करना चाहिए, आफ्टरनून या इवनिंग में टाइम में हम लोग एक रनवे बैच चलाते हैं जो कि है भैया MHT CET 2021। सर ये 2022 के लिए काम आएगी, बिल्कुल आएगी। तो अब अभी से ज्वाइन करो इस एक लंबे बैच को। और एक लंबे बैच में हम लोगों ने 11 का भी पढ़ा के रखा है, कुछ 12 के भी पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो MCQs की आप लोग जितनी अच्छी प्रैक्टिस करवा सकते हो करवा लो। भाई ये समझ में नहीं आएगा भैया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, सब दिमाग के ऊपर जाने वाला है। क्या कर रहे सर, कुछ समझ में नहीं आएगा, नींद आएगी, बहुत तड़पना पड़ेगा। पहले तो नॉलेज गेन ही नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे ने 11th इज द रेस्ट ईयर बोल के उसको बोलते हैं ना, स्वयं घोषित करना है ना, रेस्ट ईयर। हाँ हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में वही चलता है, 11th ईयर इज अ रेस्ट ईयर, ये एक न्यू डिफाइन बना के रखी है। तो मुझे पता है नियर अबाउटली आपके 8-10 महीने पूरे रेस्ट लिया है, कुछ नॉलेज गेन करने की आदत ही नहीं रही, और लॉकडाउन, कॉलेज नहीं है, ट्यूशन नहीं थे, इसके कारण भी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे करते करते हमारा 11th ईयर चला गया। कोई टेंशन नहीं बच्चों, हम लोग आपके साथ में है, आपको प्रमोट हो गए तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग आपको नॉलेज का, बेसिक नॉलेज से हम लोग हर चीज का पुशअप देंगे। अगर इस वीडियो को सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग आपके लिए न्यू प्लान लेके आएंगे, आपके लिए, न्यू बच्चे के लिए। जैसे मैंने तो सिलेबस पढ़ के तो दिया है, पूरा पढ़ाया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, वो तो देख सकते हैं। उसके अलावा आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे रोज के रोज, ताकि सभी बच्चों को इससे बूस्टअप मिल सकता है। एक्सरसाइज होने के बाद बच्चों और भी आप लोगों को न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपके लिए न्यू बैच फॉर्म करने का सोच रहे हैं। लेकिन आपका प्यार, आपका सपोर्ट इस लाइक से, इस वीडियो को शेयरिंग से और आपके कॉमेंट से मिल सकता है। जितने अच्छे भी पॉजिटिव कॉमेंट मिलेंगे उतना हम लोग आपके लिए एनर्जीदायक हर चीज लेके आएंगे, ताकि सभी बच्चों को महाराष्ट्र के इस चीज से मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें दे सकते हैं आपको भैया। सबसे मेन कि यहां पर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चारों चैनल की लिंक मिल रही है, जो कि बच्चे बोलते हैं सर कौन सा चैनल यूज करूं। एक कॉमन सवाल होता है सभी बच्चे का, सर मैं बायोलॉजी के लिए कौन सा चैनल करूं, केम के लिए कौन सा करूं, मैथ्स के लिए कौन सा करूं, फिजिक्स के। तो चारों चैनल की लिंक तो मिलेगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ में बच्चा टेलीग्राम ग्रुप, एक रनवे बैच हमारी टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी ज्वाइन करा ना है आपको, और मेरा भी जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए है, वो भी ज्वाइन करो, ताकि बच्चों उसमें हम लोग अपडेट देते रहते हैं हर चीज की, जो भी चीजें आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, कोई नोट्स होती है, बहुत सारी चीजें। और आपको बता दो बच्चों कि जो क्लास 12 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, क्लास 12 में उनके लिए फिजिक्स की बेस्ट नोट्स है ना, इन महाराष्ट्र में एक बढ़िया नोट्स है, वो है हमारे गिरीश सर की। क्यों भैया, क्योंकि गिरीश सर चीफ मॉडरेटर रह चुके हैं 2013 में, और उनका 28 ईयर का खुद का एक्सपीरियंस है। 28 साल का चीफ मॉडरेटर मतलब सीएम होते, चीफ मॉडरेटर मतलब भैया डिवीजन बोर्ड में एक ही चीफ मॉडरेटर रह सकता आदमी, और वो रह चुके हैं, उनका बहुत एक्सपीरियंस है। आप लोगों को स्टडी मटेरियल नीचे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, हर चैप्टर वाइज आपको उनकी नोट्स मिलेगी, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने डिजाइन की है। क्योंकि भैया देखो, कोई ऑथेंटिक आदमी बनाता है ना नोट्स, तो उसमें हर चीज को उनको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनका नाम बहुत बड़ा है ना, तो उनको नाम जैसे काम भी करना पड़ेगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे मेन क्या है, उनका देखो दिलदार, देखो बहुत ही दिलदार है सर हमारे, है ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र वाले बच्चे को कोई भी नोट्स उठा के देता है भैया, उसमें कुछ शॉर्टकट होता है, कुछ चीजें नहीं होती है, बच्चे अच्छे नंबर्स नहीं लाते। तो उन्होंने मॉडरेटरशिप नियर अबाउटली 15-16 टाइम मॉडरेटर रहे, चीफ मॉडरेटर रहे, तो उनका बहुत एक्सपीरियंस है। बच्चे गलती कहां करते हैं, माइनर मिस्टेक कहां करते हैं। फिजिक्स में भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क आ सकते हैं,
लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों ने, तो इन सभी चीजों के ऊपर सर ने फोकस किया है और उस तरीके से नोट्स बना के दी है। तो बच्चों मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको इसी चैनल पे आपको डिटेल लेक्चर मिल रहे हैं, ठीक है, डिटेल लेक्चर है, ठीक है। नंबर 2 भैया, इसके बावजूद आपको वन शॉट बना के दे रहा था मैं, ठीक है। उसके साथ में बच्चों MHT CET की भी 2021 की बैच ज्वाइन करो ताकि आपको भी वही काम आने वाला है। चौथी चीज बच्चों, आपको नोट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से नोट्स इस्तेमाल करना चाहिए ये भी आपको मिलेंगे। तो ये सब कुछ चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे और बीच बीच में आप लोगों को बूस्टअप एक्सरसाइज सॉल्व करके दे सकते हैं, लेकिन बने रहना चैनल के साथ। तो चलो बच्चों, शेयर करना, लाइक करना, न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी, योर फ्यूचर प्लान।